महाराष्ट्र विधानसभा के पहले और आखिरी चरण के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जो है महज 5 दिन इसमें बाकी है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा चुकी हैं। महाराष्ट्र में सत्ता में बने रहने और झारखंड में बीजेपी सत्ता में वापसी की जुगत में जुटी है। इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी लगातार अग्रेसिव कैंपेन कर रही है। बड़े बड़े नेता चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। मोदी, योगी, शाह, नड्डा सभी डेमोग्राफी के मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और इसी के जरिए डेमोग्राफी के मुद्दे के जरिए झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार को बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही थी। और इस बीच कांग्रेस के नेता, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। गुलाम अहमद मीर ने क्या कहा, सबसे पहले सुनिए। जैसी सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस के प्रभारी ने कह दिया कि कुछ नहीं देखा जाएगा, हिंदू मुसलमान घुसपैठिया कुछ नहीं देखेंगे। बीजेपी यही मुद्दा लगातार उठा रही थी। कांग्रेस प्रभारी के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया। कहा, हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में घुसपैठियों का स्वागत लाल कालीन यानी कि रेड कारपेट बिछाकर कर रही है। घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का एक मतलब है कि घुसपैठिए हैं। नंबर 2, घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। पूरा कांग्रेस और जेएमएम घुसपैठियों को सिलेंडर देना, नौकरी देना, आधार कार्ड देना, जमीन देना, यही काम में वो लोग व्यस्त थे। ये लोग घुसपैठियों को नागरिक से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। जमीन देते हैं, मुखिया का पद देते हैं, अभी सिलेंडर भी देगा, नौकरी भी देने वाला है, तो जनता इनको सबक सिखाएगा ना। दूसरे फेज में संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर रीजन में वोटिंग है। संथाल में डेमोग्राफी बदलने की बात बीजेपी करती रही है। झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, संथाल परगना में काफी संख्या में घुसपैठी हैं। जिस आंकड़े का बीजेपी दावा कर रही है, कैसे मुस्लिम आबादी लगातार झारखंड में बढ़ रही है और आदिवासी आबादी कम हो रही है, इस आंकड़े के जरिए समझते हैं। जो हमारे पास आंकड़ा आदिवासियों का है, 2011 में 26% आदिवासी थे, 1951 में आंकड़ा हुआ करता था 36%। 10% आदिवासी आबादी झारखंड में कम हुई है। और इसी तरह से मुस्लिमों की आबादी 1951 में जो 9% थी वो अब 14.5% हो गई है। 5.5% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, आदिवासी आबादी 10% घट गई है, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है। और विधानसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासी बनाम घुसपैठिए का नैरेटिव गढ़ रही है ताकि आदिवासी समुदाय के बीच खुद को मजबूत करे। और इसके लिए बीजेपी के जो आंकड़े हैं उनमें भी एक वजन दिखता है। झारखंड के संथाल परगना संभाग वाले इलाके में बीजेपी को उम्मीद है कि इससे लाभ होगा, जहां विधानसभा की 18 सीटें हैं। इस पूरे बेल्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है। संथाल परगना की आबादी में भी एक बड़ा अंतर दिखता है। आदिवासी और मुस्लिम आबादी का फर्क आप देखेंगे, फासला देखेंगे तब समझेंगे। देखिए, 1951 में आदिवासी आबादी संथाल में 44% थी, 2011 में घटते घटते 28% पे रह गई है। 16% आबादी आदिवासियों की यहां कम हुई है। लेकिन उल्टा हो रहा है, मुस्लिमों की आबादी में 9% का आंकड़ा 1951 में था, 2011 तक मुस्लिम आबादी संथाल में 14% बढ़ गई है। लगातार यहां आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों की आबादी साल दर साल बढ़ते जा रही है और आदिवासियों की आबादी संथाल में गिरते जा रही है। ये सरकार के आंकड़े, ऑफिशियल आंकड़े हैं।
एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों गठबंधन अपनी रणनीति के तहत जुटे हुए हैं। झारखंड को वैसे आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, लेकिन आदिवासियों की जनसंख्या तेजी से गिर रही है और आलम यह है कि 81 विधानसभा सीटों में 15 सीटें अब ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका की स्थिति में हैं। यह परिणाम ये तय करते हैं। 7 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20 से 40% तक हो चुकी है और ये 7 सीटें जहां वोटिंग सेकेंड फेज में यानी 20 नवंबर को होनी है। जामताड़ा की सीट देखिए, बहुत बहुचर्चित सीट है देश के लिए। 40% यहां से मुस्लिम आबादी है। पाकुड़ में 36% मुस्लिम आबादी है। राजमहल में भी आंकड़ा बराबर है। गोड्डा में भी 26% आबादी है मुस्लिमों की। मधुपुर में 26% आंकड़ा। गांडे, जहां से कल्पना सोरेन ने चुनाव लड़ा, वहां भी 23% मुस्लिम आबादी है और टुंडी में भी 22% मुस्लिम आबादी है। लगातार नजरिया अलग अलग भले हो, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स हो रही। कांग्रेस प्रभारी ने इसी बीच एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे महाराष्ट्र में भी मुस्लिम वाला जो इशू है वो गर्माता दिख रहा है। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में अघाड़ी जुटी हुई है। इसी बीच ऑल इंडिया उलेमा ने एमवीए महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने की बात कह दी। बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी लगातार एक है तो सिर्फ है का नारा दोहरा रही है और इस नारे के तहत महायुति आगे बढ़ रही है। चुनाव प्रचार में धर्म युद्ध, वोट जिहाद जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं और इन सब के पीछे है मुस्लिम वोटर। इसी मुस्लिम वोटर्स को साधने का कोई प्रयास कर रहा है और उसी मुस्लिम वोटर के जरिए कोई अपना वोट बैंक भी साध रहा है।